Hello students, today we will read next part of the story The Thief Story written by Ruskin Bond। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि एक लड़का जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया है वो एक 25 वर्षीय अनिल कुमार के साथ मिलता है और अनिल ही इज़ सच अ काइंड फेलो कि वो उसे अपने घर शेल्टर देता है और उसे खाना पकाना भी सिखाता है और उसे पढ़ना भी सिखाता है। और अनिल अपने आप में क्या करता है, ये एक राइटर है जो मैगजीन्स के लिए लिखता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, उसको ऐसे लगता है कि ये एक स्ट्रेंज तरीका है अपनी आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और एक शाम को जब अनिल घर आया तो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स उसके पास था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसकी एक बुक पब्लिशर ने खरीद ली थी। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब वो जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, जो अपने आप में थीफ है, हरि सिंह नाम बताया है, वो बोल रहा है कि आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे उसने मनी को रखा। अब आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं एक महीने से अनिल के पास काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, कि जो मेरा काम है मैंने वो नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, कि सिर्फ मैंने शॉपिंग में चीटिंग की है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि रोज का 1 रुपया वो उसमें से खिसका लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब आज उसे ये अवसर मिल गया था, उसके पास हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, ताकि मैं जैसे मर्जी आ जा सकूं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, कि आज तक मैं जितने लोगों से मिला उनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल था, और आज उसके पास पैसे भी थे। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसे लूटना, टू रॉब मतलब लूटना, उसे लूटना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को रॉब करना, लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ये सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन, जो केयरलेस पर्सन, जो चिंता ही नहीं करता। सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस, और कई बार वो नोटिस भी नहीं करता कि मेरे को कोई लूट के चला गया है। ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। हरि सिंह बोल रहे हैं कि जो मैं काम करता हूं उसमें से वो सारी खुशी चली जाती है, क्योंकि अगले बंदे को पता ही नहीं चला कि मुझे लूटा गया है, तो मुझे लूटने का मजा नहीं आता। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो अपने आप को समझा रहा है कि अब समय आ गया है कि मैं अपना काम करूं, नहीं तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगा, मैं तो हमेशा से यही करता आया हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब अपने आप को देखो कैसे समझा रहा है कि अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा तो वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा। कौन? अनिल। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और वो मुझे तो पे भी नहीं करता है। उसने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, खाना खिला दिया करूंगा। अनिल वॉज एस्लीप, अभी उसके मन में पेशो पेश चली हुई थी, पर अब उसने अपने आप को समझा लिया है। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से मून लाइट आ रही है। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बेड के ऊपर आ रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब वो फर्श के ऊपर बैठ के सिचुएशन देख रहा है कि कब वो हाथ मारे। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो मन में सोच लिया उसने कि अगर मैं ये पैसे ले लेता हूं तो मैं 10:30 वाली जो ट्रेन जाती है लखनऊ को उसको पकड़ सकता हूं। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अब बोलता कि मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला और रेंगता हुआ बेड के पास चला गया।
crept up to the bed, बेड के ऊपर चला गया. अनिल was sleeping peacefully. अनिल बड़ी शांति से सो रहा था. His face was clear and unlined. उसका चेहरा एकदम साफ और कोई उसके ऊपर लाइन नहीं थी. Even I had more marks on my face. कि हालांकि मेरे चेहरे पे काफी मार्क्स थे, तो mine were mostly scars. वो मार्क्स कम थे और स्कार्स ज्यादा थे, मतलब चोटों के निशान ज्यादा थे. My hand slide under the mattress. मेरे हाथ मैट्रिक्स के अंदर मैंने मतलब डाल दिए. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढते हुए. When I found them, I drew them out without a sound. जब वो मुझे मिले तो बोला कि मैं बिना आवाज किए मैंने उन्हें बाहर खींच लिया. अनिल sighed in his sleep. अब अनिल ने गहरी सांस ली. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड बदल ली. जैसे सोया हुआ व्यक्ति एकदम से सांस ली और अपनी साइड बदली. टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ. आई वॉज स्टार्टर्ड एंड क्विकली क्राल्ड आउट ऑफ द रूम. मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गया, हड़बड़ा गया और जल्दी से क्रॉल होता है जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ना, हाथों और पैरों से, ऐसे रेंगता हुआ मैं रूम से बाहर आ गया. अब आगे बता रहा है. When I was on the road, I began to run. कि अब देखो चोरी करके भागा है, मन के अंदर चोर तो होता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, और अपने आप को अपराध बोध भी होता है, तो वो जब रोड पे गए तो भागना ही शुरू कर दिया. I had the notes at my waist, कमर पे. Held there by the string of my pajama, अपने पजामा की जो स्ट्रिंग थी उसके साथ उसने अपनी कमर के ऊपर उन नोट्स को बांध लिया हुआ था. आई स्लो डाउन टू अ वॉक, वो चढ़ने लग पड़ा. पहले भाग रहा था तो स्लो हो गया और चढ़ने लग पड़ा. एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को काउंट किया. कितने थे वो? 60 रुपीज इन 50s. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. 1-2 हफ्ते तक मैं अरब के जो शेख होते हैं ना, जो तेल के व्यापारी हैं, मालिक हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा शाही जीवन जीते, तो उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है. ऑयल रिच अरब, तो बोलता उनकी तरह मैं 1-2 हफ्ते जी सकता हूँ, मतलब शान शौकत की ज़िंदगी जी सकता हूँ. यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरह से अनिल इज स्लीपिंग एंड हरी सिंह इज स्टीलिंग मनी अंडर द मैट्रेस. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब बोला कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा मैं टिकट ऑफिस की तरफ भी नहीं गया. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो अभी निकल रही थी लखनऊ एक्सप्रेस. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी उसने स्पीड पकड़नी थी. आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, मैं जंप करके किसी भी उसमें चढ़ सकता था और चढ़ जाना चाहिए था. बट आई हेजिटेटेड, परंतु मेरे किसी चीज़ ने मुझे रोका, मतलब मैं हेजिटेट कर गया. फॉर सम रीजन्स आई कैनॉट एक्सप्लेन, कोई कारण था जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्यों, मतलब मैं हेजिटेट कर गया और मैं उसमें नहीं चढ़ा. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और भागने का मैंने चांस गवा दिया. अब क्या हुआ? When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. खाली पड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला था. I had no idea where to spend night. मुझे नहीं पता कि रात कहाँ काटनी है. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. उसके फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स हेल्प कम करते हैं और ट्रबल ज़्यादा देते हैं, उसे ऐसा लगता था. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near station. बोलता कि मैं स्टेशन के किसी होटल में रह के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. तो मैं जिस व्यक्ति को अच्छे ढंग से जानता था मैं उसको लूट के आया था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो मैंने अब स्टेशन को छोड़ दिया और मैं स्लोली, धीरे धीरे बाजार की ओर या बाजार में से होता हुआ चढ़ने लगा. तो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं, वर्कशीट को हल करिएगा. जय हिंद, जय हिमाचल.